थ्योरम 10.1 को समझ लेते हैं और प्रूव करते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या मतलब है? एक पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट बनाया हुआ है इस सर्कल के, तो यहां पे हम O इसका सेंटर है, O एंड P को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसका रेडियस होता है। सेंटर और सरकमफ्रेंस को जो भी लाइन ज्वाइन करती है वो रेडियस होता है। तो ये थ्योरम कह रही है कि ये रेडियस जो पॉइंट P पर हमने बनाया है इस टेंजेंट के साथ 90 का कोण बनाता है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? आपको याद होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट P है और एक लाइन XY है, इन दोनों के बीच में जो सबसे कम दूरी वाली लाइन होती है वो हमेशा 90 का कोण बनाती है। कोई और भी लाइन होगी जो 90 का कोण नहीं बना रही होती तो वो उससे लंबी होगी। शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सर्कल है, हम एक पॉइंट लेंगे Q इस लाइन के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, OQ को ज्वाइन कर देंगे। तो हम जानते ही हैं OP OR के बराबर है। क्यों? ये दोनों रेडियस हैं। OQ जो है उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है OR, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, और दूसरा पार्ट है RQ, ये दो पार्ट का बना हुआ है OQ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें OR की जगह लिखेंगे OP। देयरफॉर OQ ये जो पूरी लाइन है यहां से लेके यहां तक इज इक्वल टू OP प्लस RQ। ठीक है? तो अगर ये OP के साथ में कोई पार्ट जोड़ के बना हुआ है तो मतलब ये वाला भाग इससे बड़ा है, या हम कह सकते हैं OP OQ से छोटा है, क्योंकि OQ के दो भाग हैं, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। इसका मतलब है कि ये लाइन इससे बड़ी है और ये लाइन इससे छोटी है। तो ऐसे हम कोई भी लाइन बनाएं, अर्थात ये Q पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, हर सिचुएशन में OP जो है OQ से छोटा होगा। अर्थात OP जो है शॉर्टेस्ट लाइन है फ्रॉम O टू दिस टेंजेंट। तो शॉर्टेस्ट लाइन है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 90 का कोण बनाती है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस है टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का कोण बनाता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।